हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन। सो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया हुआ है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, अब इसी फॉर्म में अगर हम y टू द पावर n ऐड कर दें, यानी कि हायर पावर ऑफ y, तो वो बन जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, सो इसका फॉर्म कैसे रहेगा? दिस विल बी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n। जब हमारे क्वेश्चन में इस फॉर्म का इक्वेशन दिया गया रहेगा तो उससे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहला स्टेप रहेगा, कल हमने समझा था, देखो नीचे पे जो है यानी कि x है तो q बस x का ही फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, y का भी फंक्शन एडेड है। तो हम क्या करेंगे, ये y का जो फंक्शन है उसको डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन के साथ। सो लेट्स डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय y टू द पावर n। डिवाइड अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला y टू द पावर n, देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, p y बाय y टू द पावर n एंड q y टू द पावर n बाय y टू द पावर n। ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये y है ना, इसको रहने देते हैं, दिस विल बी कैंसिल। सो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y बाय y टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस p एंड ये क्या बन जाएगा, y माइनस n प्लस वन इक्वल्स टू q। तो अब क्या हुआ, जो q है वो बस x का ही फंक्शन रहा एंड ये हमारा एक फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग ए क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब एंड y टू द पावर 6। यहाँ पे आपको दिख रहे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x है नीचे में एंड सो q जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे y टू द पावर 6 एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट विद द होल इक्वेशन। सो given x dy upon dx plus y equals to x cube y to the power 6। ठीक है, let this be equation 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें वो y टू द पावर 6 को वहां से रिमूव करना है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय y टू द पावर 6। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पहला टर्म क्या बन जाएगा, x बाय y टू द पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय वाई टू द पावर 6 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब एंड वाई टू द पावर 6 बाय वाई टू द पावर 6। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्स का क्यूब बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखो। सो फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगा, एक्स बाई वाई टू द पावर 6 एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई टू द पावर 5, है ना, ये हो जाएगा ना, ये पावर 1 है, 6 है, माइनस हो जाएगा नीचे में वाई टू द पावर -5 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ठीक है, ये अपना क्यूब बन गया। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, एक फॉर्म मैंने दिया था जो इक्वेशंस रिड्यूसेबल हो सकते हैं लीनियर फॉर्म का। सो ये क्या था, एफ ऑफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई पी इक्वल्स टू क्यू। अगर इस फॉर्म में है इक्वेशन तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये फंक्शन ऑफ वाई है,
तो हमारा भी dy बाई डी एक्स के साथ है, वो भी फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, जो x है ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसको हमें रिमूव करना है। क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन के साथ हम x डिवाइड कर देंगे। x डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, पहला टर्म से तो x रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 बाय वाई टू द पावर 6 dy बाय डी एक्स प्लस नेक्स्ट x डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 बाय एक्स बाय वाई टू द पावर 5 इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, सो लेट दिस बी इक्वेशन 2। ओके, अगर हमें इस फॉर्म में आ गया इक्वेशन, मिल गया है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक दूसरे वेरिएबल में। सो यहाँ पे एफ ऑफ वाई क्या है, दैट इज 1 बाय वाई टू द पावर 5। सो लेट्स पुट 1 बाय वाई टू द पावर 5 इक्वल्स टू बी। अगर दे दिया, अभी इसको अगर इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी, पहले इसको लिख लेते हैं, y to the power minus 5 equals to v. That will become, after differentiation, minus 5 y to the power minus 5 minus 1, that is equals to dy by dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे dy by dx। ठीक है, ये आएगा, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, आपका था ना डिफरेंशिएशन का, x टू द पावर n क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n का जगह पे -5 है, सो -5 y टू द पावर -5 माइनस 1। सो ये क्या बन जाएगा, -5 y टू द पावर -6 dy अपॉन dx इक्वल्स टू dv बाई dx। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर हम ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 माइनस 1/5 dv अपॉन dx। यहाँ पे बचेगा जो, तो y टू द पावर -6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/y टू द पावर 6 एंड dy बाई dx। ठीक है, तो ये हमने डिराइव किया है, जो कि हम यूज कर सकते हैं इन इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ है, पहला ये देखो, लेट दिस बी इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। जब हम इक्वेशन 3 और 4 को 2 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो टोटल पहला टर्म तो टोटल रिप्लेस हो जाएगा, लेट्स सी। ठीक है, तो पहला टर्म बन जाएगा -1/5 dv अपॉन dx एंड नेक्स्ट आ जाएगा क्या, नेक्स्ट है आपका 1/x इंटू 1/y टू द पावर 5। 1/x तो रहेगा 1/y टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, v, है ना। सो माइनस 1/x एंड दैट विल बी बिकम v, दैट इज इक्वल्स टू, आपका लास्ट फाइनल आंसर क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इक्वेशन, वहाँ पे प्लस है एंड 1/x x टू स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, p और q निकालना है। क्या आपको ये लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट इसको 1 करना है, तो जो -1/5 है, तो इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइंग above इक्वेशन बाय -5। ठीक है, -5 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला टर्म तो हो जाएगा क्या, dv अपॉन dx, देन -5/x v आएगा इक्वल्स टू -5x² आएगा। ओके, सो इसको जब हम कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म के साथ, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू,
तो हमें P और Q का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन। P का वैल्यू क्या आया? P इज इक्वल्स टू -5/x एंड Q का वैल्यू होगा -5x का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर A equals to e to the power integration P dx, राइट? सो P का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है। लेट्स फाइंड आउट। A equals to e to the power integration P के जगह पे हम लिख सकते हैं -5/x एंड dx। -5 इज कांस्टेंट, निकाल देते हैं। देन -5 इंटीग्रेशन 1/x एंड dx। 1/x dx 1/x dx इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log x। तो हम ये फाइनल क्या बन जाएगा? A इक्वल्स टू e टू द पावर -5 एंड log ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो, log इसका प्रॉपर्टी होता है log का, ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। सो फाइनल a की वैल्यू आती है 1/x टू द पावर 5 एंड दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ठीक है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? y a इंटीग्रेशन a डॉट u dx प्लस इस फॉर्म में हमें पुट कर। देन y a की वैल्यू क्या है? 1/x टू द पावर 5 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a मतलब 1/x टू द पावर 5। q हमारा वैल्यू कितना आया था? q की वैल्यू हमने निकाला था लाइक q इज इक्वल्स टू -5x स्क्वायर। सो इट विल बी -5x का स्क्वायर एंड dx प्लस। ओके, कैंसिल क्या हो गया? देखो यहाँ पे x²/x⁵ आ जाएगा। नेक्स्ट ये में करते हैं y 1/x टू द पावर 5 इक्वल्स टू -5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x² टू द पावर 5। देखो x² टू द पावर 5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x2 - 5 दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर -3। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, -5 निकाल दिए, ये बन जाएगा x टू द पावर -3 एंड dx प्लस। ओके, जिसको हम आगे लिख सकते हैं क्या? -5 एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या हो जाता है? x टू द पावर n+1/n+1। सो सेम हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे x टू द पावर -3 है, सो x टू द पावर -3 + 1/-3 + 1 एंड प्लस c। सो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा? देखो y इंटू 1/x टू द पावर 5 इक्वल्स टू आपका -5 आएगा, राइट? x टू द पावर -2 बाई -2 एंड प्लस c। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2 x टू द पावर -2 यानी कि ये बन जाएगा y बाय x टू द पावर 5 एंड इक्वल्स टू -5 मैंने 5/2 डन 5/2 x का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? ये 2 को हम ले आते हैं इसके पास, 2y बन जाएगा। x टू द 5 को उधर ले आते हैं तो 5x टू द 5/x² प्लस c, है ना? फाइनल इसको क्या था सॉल्यूशन? y 1/x
एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू 5/2 एक्स का स्क्वायर प्लस सी। इसको आगे सॉल्व करने से जस्ट कुछ रीअरेंजमेंट करना है। 2y इक्वल्स टू ये बन जाएगा क्या 5 एंड सॉरी एक्स स्क्वायर नीचे था, हाँ एक्स स्क्वायर जो है वो नीचे रहेगा, सो ये बन जाएगा क्या एक्स टू द पावर 5 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो नेक्स्ट ये कितना बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 5x का पावर 3 प्लस सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत जगह पे किया है तो उसका कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है, इसलिए हमने एक न्यू कांस्टेंट लिया है दैट इज सी डैश। तो फाइनली हमें जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मिल गया। ओके, सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिरा होगा। लेट्स रिवाइज वंस। बर्नौलीज इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q y टू द पावर n, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन से डिफरेंट कहाँ पे है? यहाँ पे एक हायर पावर ऑफ y और q के साथ रहने वाला है। फर्स्ट उसका स्टेप क्या होगा? जो ये y को हटाना है, क्योंकि q जो है वो बस x का ही फंक्शन होना चाहिए या फिर जो वेरिएबल नीचे रहेगा उसका फंक्शन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ विच हम क्या करेंगे, जो y को डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन के साथ, जो भी उसका पावर में रहेगा सबको। फाइनली ये इक्वेशन निकल कर आता है। हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन क्या था? x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 y टू द पावर 6। यहाँ पे पहला स्टेप क्या रहेगा? ये जो y टू द पावर 6 है इसको हम ये इक्वेशन से निकाल देंगे। निकालने से क्या होगा? हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय y टू द पावर 6। सो पहला टर्म ये आ जाएगा। फाइनल आपका इक्वेशन जो बनेगा x बाय वाई टू द पावर 6 dy/dx प्लस 1 बाय वाई टू द पावर 5 इक्वल्स टू x का क्यूब। अब हमें क्या करना है? ये x को रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ था कि इस फॉर्मेट में अगर रहेगा क्वेश्चन तब हम उसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि हमें आंसर चाहिए, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। बट हम क्या करेंगे, देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। इससे जब कंपेयर करेंगे तो जो पहला वाला टर्म है यहाँ पे बस y का फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे x भी है। सो इस x को रिमूव करने के लिए हम पूरे इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर देंगे। आफ्टर दैट हमें ये इक्वेशन निकल कर आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये जो सब्सटीट्यूट करेंगे फंक्शन ऑफ y को, सो 1 बाय वाई टू द पावर 5 इक्वल्स टू v। ठीक है, तो y टू द पावर -5 इज इक्वल टू v। इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारा रिजल्ट निकल कर आता है, जिसको हम वापस से यहाँ पे 2 पे इस जगह पे पुट करेंगे। y बाय वाई टू द पावर 1 बाय वाई टू द पावर 5 को v लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है? कोफिशिएंट 1 करना है। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ का कोफिशिएंट 1 हो गया। दैट मीन्स दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम उसको हमारे बेसिक फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p और q का वैल्यू निकल आएगा। p का वैल्यू होगा -5/x एंड q का वैल्यू होगा -5/x²। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है? a की वैल्यू निकालनी, a इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है? y a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a q dx प्लस c। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट्स निकले हैं उसको पुट करने के बाद हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आता है 2y इक्वल्स टू 5x³ प्लस c डैश, जो कि जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड नेक्स्ट क्लास में और भी नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।